नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें चोला चढ़ाइए और मंत्र जाप करें, ओम हनुमते नमः। और सावन का महीना चल रहा है, कल हमने सावन का पहला सोमवार मनाया और आज सावन के सभी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है। जैसे ही सावन का पहला सोमवार हर सोमवार का महत्व होता है, वैसे ही सावन के सभी मंगलवार का भी अलग सा महत्व होता है। इस व्रत में पार्वती जी की पूजा का विधान है। इस व्रत को मोरावत व्रत का नाम से भी जाना जाता है। शिव जी और माता पार्वती को सावन माह बहुत ही प्रिय है। सावन के सोमवार को शिव की और मंगलवार को माता गौरी को पूजते हैं। जैसे इस सोमवार का महत्व है, वैसे ही हर सावन के हर मंगलवार का भी महत्व है। तो मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन खुशी से भर जाता है। जो भी ये व्रत करता है, तो आज आप व्रत करें। ग्रह क्लेश समाप्त होता है और तीनों लोकों में ख्याति मिलती है। सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और हमें संकल्प करना चाहिए कि हमें कितने जाप करने हैं और उस हिसाब से अपने मन वांछित जो भी है वो प्रकट करने हैं और जाप करना है, अनुष्ठान करना है। वैसे मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ, ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान, सौभाग्य, सुख की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। ऐसे संकल्प लेना चाहिए और फिर व्रत करना चाहिए, फिर पूजा आराधना करना चाहिए। थोड़े से उपाय भी मैं बता दूंगी, आप सुनते रहिए। और उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तरामुख होकर बैठें। आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। आज आटे का दीपक बनाकर 16 बत्तियां जलानी चाहिए। 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लौंग और इलायची लेना चाहिए। सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखें और अष्टगंध एवं चमेली की कलम से भोजपत्र पर लिखित मंगला गौरी यंत्र स्थापित कर विधि पूजन करें। आज मंगला गौरी का यंत्र भी स्थापित करके उसका विधि पूर्वक पूजन करना है और 64,000 बार जाप करना है। 64,000 बार जाप करना है। बाद में मंगला गौरी की कथा सुने। मंगला गौरी की 16 बत्तियों वाले दीपक से आरती करें। 16 का बहुत महत्व है, तो 16 बत्तियों वाले दीपक की से आरती करें। कथा सुनकर 16 लड्डू अपने सास को, अन्य सामग्री ब्राह्मणों को दें। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 5 साल का यह व्रत है जो आपको मन चाह आपको मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, सौभाग्य मिलेगा और आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। तो 5वें वर्ष के सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक दोष है वो ये व्रत जरूर करें। अगर जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक दोष रहता है, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल है उनकी कुंडली में, तो उन्हें मांगलिक दोष कहलाता है और वो ये व्रत जरूर करें। मंगल का अशुभ प्रभाव कम होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। आज हनुमान जी के भी दर्शन का बड़ा ही महत्व है, तो हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान का मंत्र जाप कीजिए। स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाएं और जल में गंगा जल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर जाएं। उसका अभिषेक करना है। गंगा जल और पुष्प, मैंने बताया था कि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग आपकी मन जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होते हैं। तो आज के दिन गंगा जल और पुष्प डालकर जल में वो अभिषेक करें और देवी दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा भी करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए देवी दुर्गा की आज आराधना करनी चाहिए। और जो नारियल लेके जाएं और नारियल भगवान के आगे रखें और बाद में नारियल अपने तिजोरी में रख दें।
ये उपाय है छोटे से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। और दूसरा उपाय है रुष्ट पुष्ट रहने के लिए, आपकी सेहत ठीक रहने के लिए 2 सफ़ेद चंदन के टुकड़े लें। चंदन के टुकड़े लेना चाहिए, दोनों हाथों में पुष्प रखें और पुष्प के ऊपर वो चंदन के टुकड़े रखें, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। पुष्प के साथ में 2 चंदन के टुकड़े आपको शिवलिंग को अर्पित करना है, तो आपका जीवन रुष्ट पुष्ट रहेगा। और ओम हन हनुमते नमः का 21 बार जाप करना चाहिए हनुमान मंदिर जाके, और विधि पूर्वक भगवान शिव की भी उपासना करनी चाहिए, तो रिश्तों में सफलता आएगी, रिश्तों में भी मधुरता आएगी। और केले का फल चढ़ाएं, केले का भोग चढ़ाएं और बच्चों को केले का प्रसाद भी बांटें और खुद भी खाएं। 11 बच्चों को ये बांटना चाहिए केले का प्रसाद। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए, एक माला जाप करनी चाहिए, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। तो आपको घी का दीपक जलाना चाहिए, नहीं आटे का दीपक बनाकर उसमें छोला बट्टे वाला दीपक जलाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए और जल में गंगा जल डालकर पुष्प डालकर उसे अभिषेक करना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए ओम नमः शिवाय। और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ये भी एक मंत्र है हनुमान जी के, वो भी आपको जाप करना चाहिए। तो ऐसे छोटे से उपाय कीजिए, और या तो ओम हन हनुमते नमः का 21 बार जाप करेंगे तो आपका जो जीवन है वो खुशहाल रहेगा। हनुमान जी के तस्वीर के सामने आप बैठ जाएं और गुड़ और काले चने रखकर हनुमान जी को अर्पित करें, तो आपका जीवन साथी अगर विश्वास नहीं करता है, कुछ अनबन है दाम्पत्य जीवन में, तो आपका विश्वास वापस से मिल जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। गुड़ काले चने रखकर हनुमान जी को अर्पित करें और मंत्र जाप करें ओम हन हनुमते नमः। और आपका अगर परेशानियां चल रही हैं ऑफिस में या काम के ऑफिस में या परेशानियां हैं, तो हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर आएं और घर के बाहर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, या ऑफिस में या घर में जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है वहाँ पे दरवाजे के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। छोटे से उपाय हैं, ये आप कर लीजिए, तो आपके दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, मधुर होगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और हनुमान जी के मंदिर जाइए, चोला चढ़ाइए, हनुमान जी का सिंदूर लेकर बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। तो इस तरह से आप कीजिए। आज के दिन पे, आज मंगलवार है, जिस तरह से सोमवार का महत्व होता है उसी तरह सावन के मंगलवार का भी बहुत ही महत्व होता है। इसमें माता पार्वती की पूजा आराधना होती है। तो आइए अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरा ही अंश हो, हम ईश्वर के ही अंश हैं। ये जीव आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमानंद का अंश है आनंद। आनंद हमारे अंदर है और कहीं नहीं है। आनंद कहाँ है? आनंद हमारे अंदर है। आनंद का मतलब है दुख सुख से परे रहना। दुख सुख, जिसको दुख और सुख का असर नहीं होता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। जो दुख और सुख से परे होते हैं उसे आनंद की अनुभूति होती है। सद्गुरु सत्संग हमें ये आनंद अवस्था तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आनंद हमने खो दिया है, हमारे अंदर ही है, हमें मिल नहीं रहा है, उसे हमें बाहर निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है उत्साह। उत्साह क्या होता है? मन की वह वृत्ति या स्थिति जिससे परिणाम स्वरूप मनुष्य प्रसन्न होकर और उसके बाद कोई काम करने या कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए अग्रसर होता है, तो उसे उत्साह कहते हैं। उत्साह यानी ऊर्जा, वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है। किसी भी इंसान में हो तो उसकी परिभाषा ही बदल जाती है। क्या होता है ये उत्साह? हर वो आदमी जीवन में सफल जरूर हुआ है जिसके अंदर उत्साह होता है, एक्साइटमेंट। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हमारे अंदर उत्साह होता है, एक्साइटमेंट नहीं अगर होता है, तब हम अपने कार्य सही से या टाइम पर नहीं कर पाते हैं और ना ही कोई उससे ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं।
तो ये ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, ये उत्साह बहुत ज़रूरी है। ये उत्साह आपको कहीं से नहीं मिलती है। क्या मार्केट में मिलती है? नहीं, ये किसी मार्केट में नहीं मिलेगी। ये तो आपको अपने अंदर ही दिखाई पड़ती है, या यूं कहें कि पैदा करनी पड़ती है। उत्साह हमें पैदा करना पड़ता है। अगर आपके अंदर उत्साह नई उमंग भर ली तो फिर आप सक्सेस जरूर होंगे। एक्साइटमेंट, उत्साह का मीनिंग क्या होता है, ये आपको हम बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कभी बड़े बुजुर्ग का कहना सुना है कि अगर किसी को कार्य में सफल होना है तो 3 बातों की जरूरत पड़ती है, 3 बातें होनी चाहिए। पहला, शेर जैसा उत्साह, दूसरा, बाज जैसी नज़र, और तीसरा, कुत्ते जैसी नींद। तो हम उत्साह की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। शेर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कहते हैं शेर बहुत आलसी जानवर होता है कि जब तक उसे भूख नहीं लगती वो शिकार नहीं करता है और सोता रहता है। लेकिन शेर की यही आदत उसके व्यक्तित्व को निखारती है कि यह बिना वजह किसी का शिकार नहीं करता, और उसके व्यक्तित्व को उसकी एक और बात निखारती है कि उत्साह देखने लायक है। जो कि वो अपने शिकार के समय दिखाता है। जब भी वो शिकार के लिए निकलता है तो वो पूरे उत्साह के साथ शिकार करता है। वह उस शिकार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर ही शिकार करता है। जब तक वो शिकार करता है तो उसे परवाह नहीं होती कि उसकी जान जाएगी या फिर जख्मी हो जाएगा। उसे केवल यह मालूम होता है कि यह शिकार मेरा लक्ष्य है, और 90% स्थितियों में वह सफल भी होकर लौटता है। तो यह होता है उत्साह, एक्साइटमेंट का असली अर्थ। उत्साह हमारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर उत्साह होता है तभी हम उत्सव मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुशियाँ मार्केट में नहीं मिलती, उत्साह मार्केट में नहीं मिलता है। हम किसी उत्सव का इंतज़ार करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम सेलिब्रेट करने के लिए हम उत्सव का इंतज़ार करते हैं, कोई फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो। लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि हम रोज़ उत्सव मना सकते हैं। कैसे? जब हमारे जीवन के अंदर उत्साह होगा, एक्साइटमेंट होगा, तो हम रोज़ ही उत्सव मना सकेंगे। जन्माष्टमी आने से 15 दिन पहले ही हम मार्केट जाते हैं और हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है। हम सब चीज़ें खरीदना चाहते हैं, सजावट की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन ही क्यों? रोज़ क्यों नहीं? क्या खाली जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को सजाया जाता है? सजाना चाहिए, रोज़ नहीं सजाना चाहिए। नहीं, ये गलत है। हम रोज़ उसे सजा सकते हैं। रोज़ हमारे मन में उत्साह होना चाहिए और हमें श्री कृष्ण को सजाना चाहिए। दिवाली आती है तो हमारे अंदर एक उत्साह भर जाता है और हम तरह तरह की चीज़ें बनाने लगते हैं, नए नए कपड़े खरीदने लगते हैं, घर को सजाने लगते हैं। ये उत्साह पूर्वक होता है, हमारे अंदर उत्साह आ जाता है। बहुत खुशियों से मनाते हैं हम दिवाली, और हम त्योहार का इंतज़ार करते हैं, उत्सव का इंतज़ार करते हैं, ताकि हमारे अंदर वो उत्साह भर जाए। जैसे ही उत्सव आता है तो हमारे अंदर वो उत्साह भर जाता है और हम उत्साहपूर्वक वो सारी खुशियाँ हम बाहर निकालते हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। हमारे अंदर तो होती है, हम दूसरों पे भी जाके मनाते हैं उत्सव, हम दूसरों के साथ में भी मनाते हैं। लेकिन उनका क्या, जब कोई अपना अगर उन दिनों दिवाली के दिनों में गुजर जाए तो उत्साह रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमारे अंदर उत्साह वो मर जाता है, वो दुख उत्पन्न हो जाता है। उन जो गुजर गया उसके प्रति दुख उत्पन्न हो जाता है और फिर उत्साह गायब हो जाता है। तो फिर दिवाली नहीं लगती है, हमें कुछ भी करने को अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ सूना सूना सा लगता है, मन में उत्साह ही नहीं रहता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उन दिनों वो कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि दुख उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ये दुख सुख के जो स्थिति है उससे परे जाना चाहिए, हमें आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। वो आनंद कैसे आएगा? वो आनंद उत्साह से होगा। हर रोज हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें खुशी का मौका ढूंढना चाहिए, खुश रहने का मौका ढूंढना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उत्सव के दिन ही खाली हम उत्साह हमारे अंदर आ जाए। हर रोज हम उत्सव मना सकते हैं, हर रोज उत्साह से भर सकते हैं। हर दिन हमें खुशी का मौका ढूंढना चाहिए, सेलिब्रेट करने का मौका ढूंढना चाहिए। जैसे एक आदमी था, वो पार्टी दे रहा था, तो हमने पूछा कि आप पार्टी क्यों दे रहे हैं? तो वो बहुत खुश था, तो वो पार्टी दे रहा था। पार्टी क्यों दे रहा था? हमने पूछा पार्टी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे बेटे को 35% मिला।
40% मिला, सपोज 40% मिला, मेरे बेटे को 40% मिला है, मेरे बेटे को 40% मिला है। अरे 40% मिला है तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्योंकि हम उससे उनको फेल होने का एक्सपेक्टेशन था, तो वो पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। तो ऐसे वो उत्साह में वो पार्टी दे रहा था, चाहे वो 40% लाया हो या 92% लाया हो, लेकिन अगर मन में उत्साह हो तो हम कहीं भी किसी पर भी हम खुश हो सकते हैं। क्योंकि उनको लगता था कि उसका बेटा फेल हो जाएगा, लेकिन वो पास हो गया। तो नंबर डजेंट मैटर्स, नंबर से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो पास हो गया। तो उस खुशी में वो पार्टी दे रहा था, उसके अंदर उत्साह भर गया था कि वो पास हो गया 40% लाया। तो इसी तरह हमें भी अंदर ही उत्साह हमारे अंदर है, हमें खुशी ढूंढना चाहिए, खुश होने का मौका ढूंढना चाहिए, उत्साह के लिए नहीं रुकना चाहिए। उत्साह हम रोज ही मना सकते हैं, अगर हमारा उत्साह है हम उत्सव रोज मना सकते हैं। अगर हमारे मन में उत्साह है तो हम रोज ही उत्सव मना सकते हैं। तो हमारे मन में खुशी ढूंढिए और दुख सुख से परे जाए, आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं हम। आनंद की अवस्था में पहुंचना चाहिए। आनंद हमारे अंदर है, आनंद हमारे अंदर है। वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम सद्गुरु, सत्संग, हरि नाम, हरि जाप से जुड़ जाएंगे, तब वो आनंद अवस्था तक वो पहुंचाते हैं। सद्गुरु ही हमें वो आनंद की अवस्था तक पहुंचाता है और वो आनंद को बाहर निकालता है, वो उत्साह को बाहर निकालता है। तो फिर हम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो हमें किससे जुड़ना चाहिए? हमें हरि नाम से जुड़ना चाहिए, महामंत्र से जुड़ना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे करते रहेंगे, हम सद्गुरु से, सत्संग से जुड़े रहेंगे और श्रवण स्मरण करते रहेंगे और मेरे प्रभु भक्ति का नाम लेते रहेंगे, इस तरह से महामंत्र जाप करते रहेंगे, तो हम दुख सुख से परे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वतम, ऐसे कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि ये दुखों से भरा हुआ है और वो नश्वर है, वो नाश हो जाएगा, वो चले जाएगा। तो हमें इन दुख सुखों से परेशान नहीं होना चाहिए। दुख भी आके चला जाएगा, सुख भी आके चला जाएगा। तो ये दुख सुख दिन और रात की तरह है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। तो हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, हमें आनंद की अवस्था तक जाना चाहिए। तो हमें अपने मन से उत्साह से भरपूर होना चाहिए, ताकि हम खुशी का मौका ढूंढ के सेलिब्रेट करें, हर रोज सेलिब्रेट करें। हर रोज कृष्ण का दिन है, हर रोज हम उत्साह से भर जाएं और प्रभु को अपने साथ रखें, ताकि हम अंत में हमारा ये उत्साह भरा, हमारा जो अंत भी होगा वो भी उत्साह भरा ही होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।